अगर वेद व्यास जी न होते तो आज हमारे पास न तो वेद होते, न ही पुराण और न ही महाभारत जैसी अद्भुत कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत लिखना ही वेद व्यास जी का एकमात्र कार्य नहीं था। उन्होंने वेदों को विभाजित किया, पुराणों को संकलित किया और उस ज्ञान को सुरक्षित रखा जो आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां हिमालय की गुफाओं में वेद व्यास जी ने अपनी साधना की, जहां देवताओं और गणेश जी ने उन्हें सहयोग दिया और जहां मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान कोश तैयार हुआ। यह कथा आपको हैरान करेगी और प्रेरित भी करेगी। प्रिय दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने किस प्रकार हमारी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए गहन तपस्या और प्रयास किया। समय का पहिया निरंतर घूम रहा था, युग बदलते जा रहे थे और मानव सभ्यता अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक खतरा सामने था, ज्ञान का लोप होने का। सोचिए, उस समय न तो कागज था, न किताबें थी, न ही कोई छपाई की कला। सारा ज्ञान केवल श्रुति परंपरा से जीवित था, अर्थात गुरु अपने शिष्य को मंत्र सुनाता और शिष्य उसे स्मरण करके पुनः वह अपने शिष्यों को सुनाता। हजारों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही थी। ऋषि मुनि अग्नि के चारों ओर बैठकर वेदों का उच्चारण करते, उनके स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठता। लेकिन धीरे धीरे समय की धूल ने स्मरण शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते मंत्रों में त्रुटि आने लगी। कुछ लोग शुद्ध उच्चारण भूलने लगे, कुछ मंत्रों के स्वर बदल गए और कुछ तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यही वह समय था जब हिमालय की शांत वादियों में एक महान आत्मा ने इस संकट को पहचाना। वह थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें संसार वेद व्यास के नाम से जानता है। उन्होंने चारों ओर देखा, मनुष्य अपनी इच्छाओं में व्यस्त था, संसार बदल रहा था और ज्ञान का प्रवाह धीरे धीरे रुक रहा था। वेद व्यास जी का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले युगों में धर्म का आधार ही समाप्त हो जाएगा। वेदों का प्रकाश जो मानवता का मार्गदर्शन करता है पूर्णतः विलुप्त हो जाएगा। और तभी उन्होंने एक संकल्प लिया, मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होगा, विलुप्त हो रहे ज्ञान को सुरक्षित और संकलित करना। मैं वेदों को विभाजित करूंगा और उन्हें व्यवस्थित करूंगा और आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें पहुंचाऊंगा। कहा जाता है, उनका संकल्प इतना प्रबल था कि स्वयं देवताओं ने भी उनका समर्थन किया। यही था वेद व्यास के महान कार्य का आरंभ। यही था ज्ञान यात्रा का पहला कदम। वेद व्यास जी हिमालय की ओर निकल पड़े, क्योंकि इस कार्य के लिए उन्हें शांति और एकांत की आवश्यकता थी। बद्रीनाथ के समीप आज भी एक गुफा है, व्यास गुफा। यहीं बैठकर उन्होंने तप किया, ध्यान किया और दिव्य वाणी को शब्दों में ढालने की शक्ति प्राप्त की। हिमालय की उस रहस्यमयी गुफा में ही वेद व्यास जी ने अपनी महान रचनाओं की नींव रखी। उनके भीतर एक ही विचार गूंज रहा था, ज्ञान को बचाना है। लेकिन सवाल यह था, कैसे? क्योंकि वेद इतने विशाल थे कि सामान्य मनुष्य उन्हें संपूर्ण रूप से याद नहीं रख सकता था। उनमें हजारों मंत्र, अनगिनत ऋचाएं, सूक्ष्म स्वर और गूढ़ अर्थ छिपे थे। और तब व्यास जी ने एक अद्भुत समाधान खोजा। उन्होंने तय किया, अगर संपूर्ण वेद को संभालना असंभव है तो क्यों न उसे विभाजित किया जाए, क्यों न ज्ञान को अलग अलग धाराओं में बांट दिया जाए, ताकि हर पीढ़ी उसे अपने अपने तरीके से सुरक्षित रख सके। और यही था वह क्षण जब 4 वेदों का जन्म हुआ। व्यास जी ने सबसे पहले चुना ऋग्वेद। इसमें स्तुति और प्रार्थना को संकलित किया, जिसमें ऋषियों ने अग्नि, वायु, आदित्य, इंद्र, वरुण और अनगिनत देवताओं का आह्वान किया। यह वेद था मानव और देवत्व के संवाद का। फिर उन्होंने अलग किया
यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों को स्थान दिया गया। कैसे अग्नि में आहुति देनी है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान करना है, सब कुछ इसमें व्यवस्थित किया गया। इसके बाद सामवेद, इसमें संगीत को रखा गया। मंत्रों को गाकर राग और लय में बांधकर कैसे प्रकृति और मनुष्य एक हो सकते हैं। कहा जाता है इसी से भारतीय संगीत परंपरा की नींव पड़ी। और अंत में अथर्ववेद, यह था जीवन का वेद। इसमें रोगों के उपचार से लेकर सुख समृद्धि की कामना तक मानव जीवन के सामान्य और असामान्य दोनों पक्ष इसमें समाहित हुए। अथर्ववेद ने दिखाया धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर सांस हर कर्म में निहित है। इस प्रकार व्यास जी ने ज्ञान को 4 धाराओं में बांट दिया। लेकिन यह कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। व्यास जी जानते थे केवल वेदों को विभाजित कर देना काफी नहीं है। जरूरत थी उन शिष्यों की जो इस अमूल्य धरोहर को संभाले, और इसलिए उन्होंने 4 शिष्य चुने। पाइल ने संभाला ऋग्वेद, वैशंपायन ने संभाला यजुर्वेद, जैमिनी को सौंपा सामवेद और सुमंतु को दिया अथर्ववेद। इन चारों शिष्यों ने अपनी अपनी परंपराएं आगे बढ़ाई। उनके शिष्य बने, उनके भी शिष्य बने, और इस तरह यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली गई। सोचिए, अगर व्यास जी ने यह कार्य न किया होता तो शायद आज हम वेदों का नाम तक न जानते। हमें यह पता ही न होता कि हमारे पूर्वज किस प्रकार देवत्व से जुड़ते थे, कैसे यज्ञ करते थे, कैसे संगीत और जीवन को धर्म से जोड़ते थे। इसलिए कहा जाता है व्यास जी केवल एक ऋषि नहीं थे, वे स्वयं युग निर्माता थे। उन्होंने वह नींव रखी जिस पर आज भी भारतीय संस्कृति की पूरी इमारत खड़ी है। वेदों का विभाजन हो चुका था, ज्ञान अब 4 धाराओं में व्यवस्थित था, लेकिन वेद कठिन थे और गूढ़ थे। साधारण जन उन्हें समझ ही नहीं सकते थे। इसलिए व्यास जी ने विचार किया, हर व्यक्ति ऋषि नहीं हो सकता, हर कोई गहन मंत्रों का अर्थ नहीं समझ सकता। और तब उनके हृदय में एक नई करुणा जागी। उन्होंने सोचा, धर्म केवल मुनियों के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। ग्वाला हो या राजा, व्यापारी हो या साधारण किसान, हर किसी को धर्म का प्रकाश मिलना चाहिए। और यही करुणा बनी पुराणों का आधार। व्यास जी ने तय किया कि वह धर्म और ज्ञान की गूढ़ बातों को कहानियों के माध्यम से समझाएंगे। उन्होंने 18 पुराण और 18 उप पुराण की रचना किया, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं, ऋषियों की गाथाएं, धर्म अधर्म का संघर्ष और जीवन के गहरे रहस्य समाहित थे। सोचिए, अगर केवल वेद होते तो हम में से कितने लोग उन्हें समझ ही न पाते। लेकिन पुराणों की कहानियां, शिव तांडव, विष्णु के अवतार, देवी की महिमा, इन सब ने धर्म को घर घर तक पहुंचाया। लेकिन व्यास जी का सबसे महान योगदान अब भी बाकी था, वह था महाभारत। कहा जाता है जब व्यास जी ने यह महाकाव्य लिखने का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उनके विचारों की धारा को शब्दों में ढाल सके। उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप एक बार बोलेंगे और मैं लिख दूंगा। आपको रचना करते समय एक क्षण भी रुकना नहीं होगा। अगर आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है गणेश जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप लिखते समय अर्थ को समझे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस प्रकार आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। कभी व्यास जी इतने गूढ़ श्लोक कहते कि गणेश जी रुककर सोचने को विवश हो जाते। तभी व्यास जी अगला श्लोक गढ़ लेते। इस प्रकार शब्दों की धारा अनवरत बहती रही। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन का संपूर्ण दर्शन है, क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म का संघर्ष, मित्रता और विश्वासघात, लोभ और त्याग, कर्तव्य और मोह सब कुछ निहित है। इसी महाकाव्य में है भागवत गीता,
जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। वह उपदेश जो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के लिए है, जब वह जीवन के संघर्षों में खड़ा हो। कहा जाता है जो कुछ वेदों में है वह महाभारत में भी है, और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं और भी नहीं है। यानी महाभारत केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्पण है। व्यास जी ने इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक रचे, इतना विशाल कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ उसके बराबर नहीं। तो अब सोचिए, अगर व्यास जी न होते तो हमें न गीता मिलती, न धर्म का इतना सरल मार्गदर्शन। शायद भारतीय संस्कृति का चेहरा ही अलग होता। लेकिन वेद व्यास जी ने ज्ञान को केवल ऋषियों तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने उसे कहानियों और इतिहास के रूप में ढाला, और यही कारण है कि आज भी उनकी बाणी हमारे दिलों में गूंजती है। आज जब दुनिया भाग दौड़ और भटकाव से भरी है, तब गीता के शब्द हमें राह दिखाते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब परिवार टूट रहे हैं तो महाभारत हमें याद दिलाता है अहंकार और लोभ का परिणाम केवल विनाश है। जब लोग धर्म को केवल एक रीति रिवाज समझते हैं तो पुराण बताते हैं धर्म सरल है, कहानियों और आदर्शों के माध्यम से भी जिया जा सकता है। और जब कोई कहता है ज्ञान अब अप्रासंगिक हो गया है, तो वेद सिद्ध करते हैं सत्य शाश्वत है, वह कभी पुराना नहीं होता। कल्पना कीजिए, अगर वेद व्यास न होते तो शायद हमारी संस्कृति का स्वरूप ही कुछ और होता। शायद हमें पता ही न चलता कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, धर्म कितना सरल है और जीवन कितना गहरा है। व्यास जी केवल एक ऋषि ही नहीं थे, वे थे समय के शिल्पी। उन्होंने अतीत को वर्तमान से जोड़ा और वर्तमान को भविष्य तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी हर गुरु पूर्णिमा पर हम सबसे पहले व्यास जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वे ही आदि गुरु हैं। उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनकी करुणा, यही है भारतीय संस्कृति की आत्मा। आज अगर वेद, पुराण और महाभारत हमारे पास हैं, तो इसका श्रेय केवल और केवल वेद व्यास जी को है। इसीलिए उन्हें व्यास कहा गया, यानी जिसने ज्ञान का विस्तार किया। और आज भी जब हम ग्रंथ खोलते हैं तो कहीं न कहीं उस गूढ़ हिमालयी गुफा में बैठे वेद व्यास हमें दिखाई देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, व्यास जी की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।